नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। कर्नाटक का हिजाब विवाद हाई कोर्ट के 3 जजों के डिवीजन के बेंच के पास है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस मामले में अभी तक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। जनवरी में शुरू हुआ हिजाब विवाद फरवरी में यूपी चुनाव से पहले शबाब पर आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में जितने बयान कर्नाटक के नेताओं के नहीं आए हैं, उससे ज्यादा उत्तर भारत के नेताओं ने इस मसले को हाथों हाथ ले लिया है। पक्ष विपक्ष के नेताओं में बयानबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर कॉलेज से शुरू हुए मुद्दे ने कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव की शक्ल और कैसे यूपी इलेक्शन की आंच को तेज कर दिया है, इस बात को समझने के लिए आइए हम इस मुद्दे को एक बार फिर तफसील से समझते हैं। हिजाब पर हंगामे की शुरुआत कर्नाटका के उडुपी गांधी मेमोरियल कॉलेज से शुरू होती है, जहां जनवरी में 6 लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया। इन लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया। लड़कियों ने हिजाब पहनने को अपनी चॉइस की आजादी बताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। शुरू में जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो कॉलेज की तरफ से ये बात कही गई कि एडमिशन के वक्त ये शर्त थी कि हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते। लड़कियों का कहना है कि जब डॉक्यूमेंट देखे गए तो एडमिशन के वक्त ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी। हिजाब पर हंगामा देखते देखते कर्नाटक के दूसरे कैंपसेस में पहुंच गया। कर्नाटक के दूसरे कॉलेजों में हिजाब के समर्थन और विरोध में आवाजें उठने लगी। विवाद बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने शिक्षा अधिनियम की धाराओं को लागू कर दिया। मामले को बढ़ता देख पक्ष और विपक्ष की सियासत भी गरमाने लगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लड़कियों के हक की हिफाजत की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बीजेपी नेताओं ने भारत को अफगानिस्तान या पाकिस्तान न बनने देने की नसीहत दे डाली। 8 फरवरी को हिजाब मामले पर हंगामे ने नया मोड़ ले लिया। एक तरफ जहां हाई कोर्ट में छात्राओं की याचिका पर संविधान के दायरे में सुनवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कर रही लड़कियों के खिलाफ युवकों की भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। भीड़ के धार्मिक नारों के जवाब में विरोध कर रही एक लड़की ने भी धार्मिक नारे लगाए। देखते ही देखते लोकतांत्रिक हक और विरोध का मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा। कर्नाटक के एक कॉलेज में भगवा गमछा लिए युवकों की भीड़ ने भगवा झंडा भी फहरा दिया। इस पूरे विवाद में एक नई तेजी तब आई जब इस बार यूपी चुनाव में एक्टिव असाउद्दीन ओवैसी ने जय श्री राम के नारे के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली लड़की मुस्कान के समर्थन में जोशीला भाषण दिया। मैं सलाम करता हूँ इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। और मुसलमानों के हक पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। ओवैसी इस पाकिस्तान की सक्रियता पर भी बरसे और पाकिस्तान को अपने यहाँ जमहूरियत बहाल करने की नसीहत दे डाली। कर्नाटक का हिजाब विवाद देश की बहस में पूरी तरह जगह बना चुका है। वहीं मलाला यूसुफजई ने इस मामले पर ट्वीट कर इस मुद्दे पर दुनिया की नजर खींची है। मलाला ने ट्वीट करते हुए लिखा था, लड़कियों पर किसी तरह की पोशाक को थोपना उनकी जिंदगी में खलल करना है। भारत के नेताओं को लड़कियों के पढ़ने का अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। हिजाब मसले में बयानबाजी के दौर में फिल्म हस्तियां भी अपनी राय दे रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए चैलेंज किया कि कोई अफगानिस्तान में जाकर बुर्का उतार कर दिखाए। इस पर पलटवार करते हुए शबाना आजमी ने भारत और अफगानिस्तान का अंतर समझाते हुए कहा कि अफगानिस्तान एक धार्मिक देश है और भारत एक सेक्युलर रिपब्लिक देश है। कंगना और शबाना आजमी के अलावा भी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सेलिब्रिटी जैसे कमल हसन, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं। हिजाब के मुद्दे को सियासत ने नया मुद्दा बना दिया है। पब्लिक स्पेस के हर मंच से इस मुद्दे पर बयानबाजी जोरों पर है। वहीं इस मुद्दे पर संविधान के जानकारों की अलग अलग राय है। संविधान के जानकार फैजान मुस्तफा का कहना है कि संविधान का आर्टिकल 21 चॉइस की आज़ादी देता है, तो वहीं आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की आज़ादी की बात करता है। धार्मिक आज़ादी को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के ग्राउंड पर ही कम किया जा सकता है। हिजाब के मुद्दे को सियासत ने नया मुद्दा बना लिया है। पब्लिक स्पेस के हर मंच से इस मुद्दे पर बयानबाजी जोरों पर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भी विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी देता है। पहले के ऐसे मामले में केरल और मुंबई हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हमें इस देश की विविधता की हिफाजत करनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच सोमवार को सुनवाई करने वाली है। 3 जजों की खंडपीठ ने पहले ही इस मसले पर कोई फैसला आने तक कॉलेज में कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर जाने की मनाही कर दी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नई जानकारी के साथ। अब मुझे यानी अलीशा को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।